हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन के क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी विद प्रूफ ऑफ एएसए कॉन्ग्रुएंट रूल। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्ग्रुएंट रूल है जो प्रूफ में आ जाता है हमारे एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगॉन। ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगॉन। ठीक है बच्चों, थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज कर्व नहीं, सॉरी, पॉलीगॉन। थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ ए बी सी, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में पार्ट्स क्या क्या है? देखो, इसमें पार्ट्स जो है, पहले साइड से, साइड कौन कौन सी है? देखो, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। ए बी को हम डी ए कह सकते हैं, सी बी को बी सी को सी बी कह सकते हैं और सी ए सी को सी ए कह सकते हैं। ठीक है, वर्टिसेस क्या है इसमें? वर्टिसेस की अगर बात कर ले तो वर्टिसेस होते हैं कोने। क्या होते हैं? क्या होते हैं इसके? कोने। तो ए वर्टिसेस है, बी है और सी है। ठीक है, ये हो गए इसकी क्या? वर्टिसेस। और अगर हम इसकी बात कर ले एंगल की, एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों? एंगल्स, एक एंगल ए है। एंगल क्या होते हैं? दो लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन, है ना? टू लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन एंगल किया जाता है। तो अगर हम इन दो लाइनों को लेते हैं बी ए और सी ए, तो ये वाला एंगल बनता है। इस एंगल का नाम क्या भी हो सकता है? बी ए सी, एंगल बी ए सी। या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? सी ए बी, बी ए सी या सी ए बी, एंगल सी ए बी। ठीक है, ये दोनों एक ही एंगल के नाम। ठीक है, दूसरा एंगल क्या हो सकते हैं? दूसरे एंगल हो सकता है एंगल बी। अब बी कौन कौन सी लाइन से मिलकर बना है? इस लाइन से और इस लाइन से, यानी ए बी से और सी बी से। तो इसका नाम क्या हो सकता है? ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड, या इसका दूसरा नाम हो सकता है सी बी ए, एंगल सी बी ए। ठीक है, अच्छा, तीसरा एंगल क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा एंगल ये हो सकता है, ये इन दो साइडों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका नाम क्या भी हो सकता है? बी सी ए, एंगल बी सी ए। या इसको दूसरी टाइप में लिखना चाहे तो ए सी बी, एंगल ए सी बी। दोनों ही तरह से ये एंगल सी डिनोट हो रहा है। अब इसका मैटर क्या है? देखो, जिस एंगल को हम डिनोट करते हैं वो लेटर जो है बीच में आना चाहिए। बीच में हम साइड को कैसे भी लग सकते हैं, सी बी को इधर उधर लगा सकते हैं। देखो, सी इधर है, इसमें इधर लगाई हुई, बी इधर है, इसमें बी इधर लगाई हुई। बस हमें ये जिस एंगल को हम डिनोट करें वो लेटर बीच में आना चाहिए, वो वर्टिसेस बीच में आना चाहिए। इसमें देखो, ये बी को हमने बी को क्या किया है? डिनोट किया है। तो बी लेटर देखो बीच में आ रहा है, बी वर्टिसेस बीच में आ रही है, इसमें सी वर्टिसेस बीच में आ रही है। तो ये लिखने का, एंगल को लिखने का टाइप्स है, दो टाइप से हम एंगल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, देखो ये लाइन सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की। इसकी बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन से होते हैं? देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है, कॉन्ग्रुएंट का देखो इतनी चीज ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे इसमें चलता हूँ। अरे ट्राइंगल के टाइप्स भी देख लें। देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनकी टू साइड इक्वल होती है। ऐसे ट्राइंगल जिनकी टू साइड सेम हो, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ए बी इक्वल ए सी है, देन ये दोनों साइड बराबर है, ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा, जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो ये दोनों एंगल भी अपोजिट, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तीसरा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल
ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं और वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। अगली एक्सरसाइज में हमने इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात की है। अभी हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस मीन्स, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंस मीन्स दे देते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस जो होता है वो शेप एंड साइज में इक्वल। कॉन्ग्रुएंस के मीन्स है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स इक्वल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में सेम। ऐसे फिगर जो शेप और साइज में सेम हो, जैसे दो ट्रायंगल, जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरा इसी साइड इसी मेजरमेंट का दूसरा ट्रायंगल है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी साइड भी अगर 3 सेंटीमीटर है, देन ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी तरह से अगर दो स्क्वायर है और उसकी साइड सेम है, 4 सेंटीमीटर एक साइड का स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, और दूसरा एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, वो भी क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? इक्वल और उसके बीच में ये साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से अब मान लो सर्कल है, दो सर्कल हैं और दोनों की रेडियस सेम है। रेडियस मान लो इसकी 7 सेंटीमीटर है और एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं, चलो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी, और दूसरी लाइन सेगमेंट पी क्यू है और सेम लेंथ की है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट कैसी कहलाएंगी? ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, ये दोनों क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। शेप और साइज में सेम, स्क्वायर शेप, ये दोनों स्क्वायर है तो शेप में सेम हो गए, और साइज में देखो इसकी साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसी तरह से ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 3 साइड के ट्रायंगल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसी तरह से 7 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। इसी तरह से 5 सेंटीमीटर की दो लाइनें ए बी और पी क्यू और दोनों की लेंथ सेम है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्यों? देखो ये साइड इफ ए बी इक्वल पी क्यू एंड एंगल पी इक्वल एंगल क्यू एंड बी सी इक्वल क्यू आर, then by SAS triangle, this triangle equal triangle PQR, triangle ABC congruent triangle PQR, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हम थोड़ा और सीखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जैसे ये वाला ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर इससे करते हम इसकी कंपैरिजन इससे करते इस वाले ट्रायंगल का, तो हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे? क्या कॉन्ग्रुएंट की नेमिंग,
कॉन्वेंट की नेमिंग मैटर है। तो ये वाले जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें क्या था, एंगल एंगल क्यू के ऊपर था, एंगल क्यू के ऊपर था। इसी तरह से ए बी साइड पी क्यू के ऊपर है। देखो ए बी साइड पी क्यू के ऊपर, यानी एक फर्स्ट के दो लेटर और इसमें भी फर्स्ट का दो लेटर, वो दोनों इक्वल है। अब आ जाओ बीसी पे, तो साइड बीसी साइड हो गई, बीसी साइड क्यू आर के इक्वल है, यानी बाद के दो लेटर इक्वल टू बाद के दो लेटर, तो यानी टू लेटर से क्या बनती है, हमारी साइड बनती है। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। कॉन्वेंसी का मतलब अगर हम एबीसी के कॉन्वेंट इसको कर रहे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये है मैटर। तो एबीसी के कॉन्वेंट एबीसी, अब इसमें देखो ए बी सी लेटर आ रहे हैं, एंगल ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, एंगल ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पे देखो ए एंगल जो एक लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन बनी हुई है, तो ये पी है। अच्छा, एक के बाद फोर से पे जाते हैं, ये दो, मान लो ये दो साइन बने हुए हैं, ये वाले टू साइन है, एंगल पी क्यू आर, कैसे बनेंगे, एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ देखो ए बी कितने 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू इसमें कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, फिर डीसी की 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी सी, जब हम ए बी सी लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या लिखेंगे पी क्यू आर। किसी बच्चे ने ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्वर्ट में ट्रायंगल लिख दिया आर पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों गलत हुआ मैं बता रहा हूँ। देखो आर कितना है 3 डैश पे, आर पी क्यू, यानी ए बी, ये ए बी साइड है, ए बी के ऊपर में किस क्या होना चाहिए, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर पी आ सकता है, क्या आ गई आर पी, और आर पी जो आपकी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसमें ये ए बी पहली साइड 4.5 सेंटीमीटर है। ये करस्पॉन्डिंग की वजह से ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा गलत हुआ है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस जरूर चेक करनी होगी। करस्पॉन्डेंस कैसे चेक करते हैं, देखो ए बी साइड की साइड पी क्यू साइड है, ए बी करस्पॉन्ड हो करस्पॉन्डिंग पी क्यू होना चाहिए। इसी तरह से एंगल बी करस्पॉन्ड टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल क्यू। इसी तरह से बीसी करस्पॉन्ड क्यू आर, बीसी करस्पॉन्ड टू क्यू आर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अगर हमारी मैच कर रही है और ये तीनों चीजें हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, then we can say that triangle ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, अब हम ये दूसरा ट्रायंगल, इसके साथ में हम किसको रखते हैं, अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC congruent to triangle, अब इसका नाम ये भी देखो, जो ABC यानी 4.5 to 5 गया, अब यहाँ पे हमने 4.5 to 5 जाना है, तो 4.5 to 5 कैसे जाएंगे, FDE ट्रायंगल FDE, इस तरह से जाएंगे। अब हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं, कॉन्ग्रुएंस चेक करते हैं। AB कितनी है, AB यहाँ पे देखो 4.5 सेंटीमीटर है, इसमें FD कितनी है, FD देखो 4.5, तो पहली कॉरेस्पॉन्डेंस चेक हो गई हमारी। दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस हम यहाँ चेक करते हैं BC को, तो BC कितनी है, यहाँ पे देखो BC है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो BC हम यहाँ देखेंगे DE कितनी है, तो DE कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी चेक हो गई, दूसरी भी करस्पॉन्डेंस चेक हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी के पास, तो तीसरी है AC कितनी है, AC यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे FE चेक कर लो, FE कितनी है, FE 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ये जो हमने नेमिंग की है ABC कॉन्ग्रुएंट टू FDE, तो सही है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं। चलते हैं हम इसके साथ ये थर्ड फिगर को, है ना, थर्ड फिगर को, तो क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे नेमिंग देखो ABC 4.5 to 5, अब यहाँ पे 4.5 to 5 क्या है, MRN, ट्रायंगल MRN। ठीक है, जो करस्पॉन्ड AB इक्वल MR, AB इक्वल MR, बिल्कुल सही है। अच्छा, BC इक्वल RN है, BC इक्वल RN के साथ 5, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीसरा
AC कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। क्या AC इक्वल ml है? तो यहाँ चेक कर लो AC इक्वल ml है कि नहीं। AC इक्वल ml 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, तो ये मेमोरी हमारी सही होगी। तो इस तरह से बच्चों हमें इसे देखते हैं, और ये करस्पॉन्ड ये जो है कॉन्वर्ट नहीं नहीं है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो साइड चेंज है तो एंगल भी चेंज है। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों कॉन्वेंट से अब हम जाते हैं एग्जाम के बाद। और एग्जाम क्या है? एस कॉन्वेंट रूल। ठीक है, नोट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इसे इरेज कराऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं किससे, एस कॉन्वेंट। Two triangles are congruent if two sides for two triangle congruent only from two triangle congruent only from P Q R. ये दोनों triangle, two triangles are congruent if two sides and included angle। देखो इस पे ध्यान दो, included angle included angle, two side and एंगल बना, टू साइड के द्वारा बनाया हुआ एंगल। ठीक है, यानी टू साइड और उन दोनों साइड के से बनाया हुआ एंगल, उन्हीं साइड से बनाया हुआ एंगल अगर किसी ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल की टू साइड और उनके द्वारा बनाए हुए एंगल के इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर ये वाला और ये दोनों साइड, ये दोनों साइड इसकी दोनों साइड की इक्वल है, और ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। देखो बात समझो, ये दोनों साइड क्या है? ए बी इक्वल है पी क्यू के, और दूसरा ए सी इक्वल है पी आर के। और तीसरी चीज एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, यानी ए बी और ए सी ने जो दो एंगल जो एंगल बनाया एंगल ए बी और ए सी ने जिस एंगल ए को बनाया है, वो अगर पी क्यू और क्यू आर ने जिस एंगल को बनाया है इसके इक्वल अगर हो गया, देन हम कह सकते हैं भाई क्या, भाई एस ए एस, वो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो हम कह सकते हैं भाई एस एस ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्रायंगल के यू पी आर की, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, किसके इक्वल है? क्यू पी के, बी ए क्यू पी के इक्वल है। ठीक है, ए सी किसके इक्वल है? पी आर के, ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। ठीक है, और एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमारी सही है। ये हो गई ऐसे है जो है कॉन्ग्रुएंट रूल। अच्छा इसका प्रूफ नॉट मच इम्पोर्टेंट, तो मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, और आपकी एनसीईआरटी में भी इसका प्रूफ नहीं है, तो इसको बस इसी तरह से हमें समझना है। ठीक है, अच्छा जब एक बात हो, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, वी कैन से द रिमेनिंग पार्ट आर इक्वल टू वन अनदर, रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल टू वन अनदर, यानी बीसी इक्वल हो जाएगी साइड बीसी इक्वल हो जाएगी किसके? क्यू आर के। और कैसे इक्वल होगी? वो होगी corresponding part of corresponding part of congruent triangle। देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, देन वी कैन से दिस इक्वल टू आर बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी। क्या होती है? सीपी। ठीक है, corresponding part of कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो, तुम नोट इट डाउन, ऐसे हमने समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम 7.1 पे। पूछा मैंने एग्जांपल है उसको बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल, तो एग्जांपल एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ओ ए इक्वल ये फिगर है। ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको अरेंज कर। देखो यहाँ पे देखो ये फिगर है, सी बी ए बी
और ये साइड किसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल वो इन फिगर 13.8 ओ ए इक्वल, एग्जांपल 1 बनाओ, ठीक है, ओ ए इक्वल ओडी, ओडी इक्वल ओसी, ओसी, सो दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, एंड ट्रायंगल ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ, और सेकंड पार्ट इसका ए डी पैरेलल, ठीक है, चलिए करते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में गिवन देंगे क्या है, गिवन ओ इक्वल ओ डी, ओ ए इक्वल ओ डी, जो चीज गिवन है उसे लिख दें, ओ सी इक्वल ओ डी, सी इक्वल तो क्या है, टू में फर्स्ट पार्ट लिखें, टू में फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए ओ डी, वन ट्रायंगल डी ओ सी। अब देखो ये हम प्रूफ करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल का लो, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों को देखो ध्यान से, देखो AO इक्वल दिया है BO, AO इक्वल क्यू, तो AO BO, ठीक है, बीच में O है। अच्छा दूसरी चीज हमें गिवन है, देखो ये वाला ट्रायंगल AOD, पहले हमने AOD लिखा है, तो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल DOC, AOD इक्वल हो जाएगा किसके, BOC के, हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट कैसे होती है, इक्वल, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये पहली चीज गिवन है। एलसी इक्वल होगी, एलसी इक्वल ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखो ऐसे, देखो टू साइड, इस ट्रायंगल की टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, और इस ट्रायंगल की टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल की टू साइड and equal is equal to is equal with two side and equal angle. Then we can say triangle AOB congruent triangle BOC by SA, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो ऐसे हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट हम कैसे करेंगे, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एडी पैरेलल बीसी, एडी और बीसी को पैरेलल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 करना पड़ेगा। अब हम एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई CP, और जब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया, ऑल्टरनेट कन्वर्स ऑफ, सो बाई कन्वर्स ऑफ alternate angle absorb, alternate angle absorb, alternate absorb, अगर किसी साइड के ऑल्टरनेट एंगल, किसी टू साइड के ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, देन वी कैन से दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, यानी हम अब कह सकते हैं एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी, और ये वो पार्ट 2 हमने कर दिया, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आ गया। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 की है, ये नहीं चलने बिल्कुल से, इसमें हम एग्जाम्पल 2 के बाद फिर हम कहते हैं ऐसे, एग्जाम्पल AB is a line segment, देखो ये क्वेश्चन है, AB is a line segment and L is perpendicular bisector. If a point P lies on L so that P is equidistant from A and B. अभी मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, ये PAB लाइन, ये लाइन है यहाँ पे सी,
ठीक है, तब बन गया। तो AB is a line segment and L is perpendicular bisector। देखो परपेंडिकुलर मतलब है ये 90 डिग्री होगा। बाइसेक्टर का मतलब है AC इक्वल BC है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब AC इक्वल BC on L so that T is equidistant from A and B। यानी T जो है A और B से हमें ये शो करना है, ये साइड इसके ऊपर, ठीक है, ये साइड इसके ऊपर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं है तो आज हम पैन को हटा देते हैं। देखो ध्यान से, ये एग्जांपल नंबर 2 है। इस फिगर को ध्यान से देखो, गिवन क्या क्या कंडीशन है। गिवन ये कंडीशन है कि L इज परपेंडिकुलर टू AB, L परपेंडिकुलर AB such that AC equal BC, L is L bisect line L bisect A, यानी हमें किस में मिलेगी AC equal BC, ठीक है। अच्छा तो प्रूफ में क्या है, तो प्रूफ में देखो फ्रॉम A एंड B, इसका मतलब है AP इक्वल B, AP इक्वल, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करेंगे इसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या लगाएंगे, SAS, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल TCA एंड ट्रायंगल TCB, इसमें देखो दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, AC इक्वल BC, AC इक्वल BC, AC इक्वल BC, ये क्या है, L बाइसेप BC AB, ठीक है। अच्छा चीज क्या है, गिवन एंगल ACP इक्वल एंगल BCP, नो क्योंकि L परपेंडिकुलर AB, L परपेंडिकुलर AB, ठीक है, गिवन है ये। अच्छा तो इस तीसरी चीज क्या गिवन है, PC इक्वल PC, PC PC, तो इसका एंगल PC आ रही है और इस ट्रायंगल में भी PC साइड आ रही है, तो ये है कॉमन साइड, कॉमन, ठीक है। सो वी कैन से बाय SAS triangle PCA congruent to triangle PCB and AP equal DP by CP यानी corresponding part of forward triangle, ठीक है। हम क्या करते हैं AB को BP और लास्ट में हम क्या रखते हैं, hence P is equidistant from A and, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया बच्चों, ऑल द वीडियो नोट इन डाउन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है कहानी। एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। एग्जांपल 3 लाइन सेगमेंट AB ये है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, AB CD के पैरेलल है, वो पैरेलल साइड, ठीक है, AB CD जिसमें O C और D, line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. ये थोड़ी हम AO दिए हुआ है, ठीक है। O is the midpoint of AB. So that, तो हमें शो करने हैं, क्योंकि क्या है, given O AB parallel CD. Only O is point of AB, ठीक है। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में है पार्ट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अच्छा दूसरा पार्ट है इसका
ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका, वो इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बेसिक, ओ इज मिड पॉइंट। हमें इसको शो करना है, ये इसके इक्वल, ठीक है। चलो शो करते हैं, प्रूफ लिखो, प्रूफ चेक करते हैं। वो इन ट्रायंगल, पहले फर्स्ट वाला पार्ट उठा लो। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एबीओसी, बीओसी, इन दोनों में देखो, देखो अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे देखो सीडी पैरेलल एबी, एबी पैरेलल सीडी है, एबी पैरेलल सीडी गिवन है। जब गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, दूसरी चीज क्या गिवन है, ये वाली साइड, इंक्लूडेड साइड। अच्छा, इंक्लूडेड साइड गिवन है, ये इसके पैरेलल है, और इंक्लूडेड साइड ये वाली गिवन नहीं है, ये वाली गिवन है ही नहीं भाई। हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल, तीसरा तो कोई चीज हमें हमारे पास है ही नहीं ना, ये वाली साइड है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए ए एस का यूज करेंगे, ठीक है। तो दूसरा है एंगल, एंगल 4 इक्वल, वो पहले हमारा ट्रायंगल एओबी है, इसका एंगल 4 इक्वल एंगल 3, ठीक है, ये सेम रीजन है। तीसरी चीज एओ इक्वल ओडी, इक्वल ओडी। सो भाई ए ऐसे नहीं लग रही इसमें, ए एस लग रही है, ए एस ट्रायंगल, ट्रायंगल एओबी कन्वर्ट हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल डीओसी के, डीओसी के, ए एस कन्वर्ट हुई, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, ये एग्जांपल में पहले बताऊं, ठीक है। एओबी कन्वर्ट हो गया डीओसी के, जब एओबी कन्वर्ट हो गया डीओसी के, देन वी कैन से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओबी इक्वल ओसी एंड ओबी इक्वल ओसी बाई सी बी सी, इनकी सी ई, ये दोनों पार्ट हो गए, ये पार्ट सेकंड भी डन हो गया। अब देखो समझो इसमें ए एस क्यों लग रही है, तो बच्चों ए एस कॉन्वर्ट रूल क्या कहता है आपका, वैसे उठाते हैं, ए एस कॉन्वर्ट रूल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वर्ट, देखो ए एस कॉन्वर्ट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए एस कॉमन रूल कहता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, congruent if any two pair of angles, if any two pair of angles, two pairs of angles and one pair of corresponding side, and one pair of corresponding side, side are equal, are equal, ठीक है। अब देखो इसी में देख लो, तो ये वाला एंगल इस एंगल के ऊपर है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड, तो एंगल 4 ओडी क्या है, एंगल 4 से बनने वाली साइड, और ओसी क्या है, ओसी एंगल 3 से, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके ऊपर है, तो बाई एएएस, एएएस भाई दो एंगल दिया हमने, एंगल ए और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 4, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये एएएस कॉन्वर्ट रूल से हमारा कॉन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगली वाली कॉन्वर्ट रूल है एएएस, ठीक है। तो प्रूफ इसका नॉट सच इम्पोर्टेंट, तो मैं प्रूफ नहीं कराता। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों थ्योरम 7.1 ए ऐसे कॉन्वर्ट रूल।
two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ठीक है, तो इसे समझ लो। इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर। ठीक है, चलो फिगर बनाते। फिगर किधर बना लो, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, यानी एंगल बी इक्वल गिवन है एंगल क्यू के और एंगल सी गिवन है एंगल आर के। ठीक है, एंगल आर के इक्वल एन इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड क्या है, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड है, यानी ये वाली साइड इंक्लूडेड साइड है ये। ठीक है, तब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको हमने प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों, हम गिवन लिखते हैं। गिवन में लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो, हमें गिवन है एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर, एंड और क्या गिवन है, बी सी इक्वल क्यू आर, हमें गिवन है। ठीक है, अब टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, बाय ए कॉन्ग्रुएंट रूल, क्योंकि ये हमें ए दिया हुआ है, एंगल साइड एंगल दिया हुआ है और इसको हमने प्रूफ करना है विद दीज गिवन पॉइंट्स। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें केस 1 केस 2 केस 3 लेंगे, क्योंकि इसमें केस 1 केस 2 केस 3 लेके ही पॉसिबल है। तीनों केस में हम ये शो करेंगे कि गिवन कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो केस 1 लेते हैं, प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ, और यहां पे लिखते हैं केस 1। केस 1 क्या है, केस 1 है क्या, बी सी इक्वल ए बी इक्वल पी क्यू, ए बी को इक्वल ले लो पी क्यू के। भाई 3 केस बनेंगे, या तो ए बी पी क्यू के इक्वल होगी, या ए बी ग्रेटर देन पी क्यू होगी, या ए बी जो है स्मॉलर देन पी क्यू होगी। इन 3 केस के अलावा, इन 3 इक्वलिटी के अलावा चौथी कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम वो तीनों ही कंडीशन से इसको शो करेंगे कि ये जो है दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है भाई ए ऐसे। ठीक है, केस 1 लेते हैं, ए बी इक्वल पी। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, यहाँ पे लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी इक्वल पी क्यू है, ए बी इक्वल पी क्यू, और दूसरा एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है। ठीक है, अच्छा ये गिवन कंडीशन है, और बी सी इक्वल क्यू आर है, बी सी इक्वल क्यू आर। तो बाई एस ए एस क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहली कंडीशन ये हमने प्रूव कर दिया बाई एस ए। ये देखो बाई कंस्ट्रक्शन था, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल, ये एज्यूम किया था, ये दोनों कंडीशन गिवन थी। अब लेते हैं हम केस 2, ये वन ले, केस 2। अब केस 2 क्या हो सकता है, ए बी जो है, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू हो गई, ए बी
ग्रेटर देन पी क्यू। अगर ए बी ग्रेटर देन पी क्यू है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे जिसमें ए बी का कोई पार्ट पी क्यू के इक्वल हो। यानी अगर हम ये दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये दो ट्रायंगल हमने बना दिए, ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल हमने बना दिए, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक है। अब हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से डी ले लिया और डी को मिला दिया सी से। डी को किससे मिला दिया, हमने मिला दिया सी से, ये मिला दिया हमने डी से। तो अब हमने एक यहाँ पे लिया हमने ड्रॉ या टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट डी ऑन किस पे, ऑन ए बी सच दैट db इक्वल पी क्यू, db इक्वल पी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर जा रहे हैं, अब हमने ए बी पे पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट ले लिया, अब इन ट्रायंगल डीबीसी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो डीबी इक्वल पी क्यू, डीबी इक्वल पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरी चीज एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये तो गिवन है एंगल क्यू। और तीसरी बीसी इक्वल क्यू आर, बीसी इक्वल क्यू आर, ठीक है। सो बाई एस ए एस ट्रायंगल डी बी सी कॉन्वर्ट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो बच्चों, जब ये वाला ट्रायंगल डीबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें हमें एंगल सी इक्वल एंगल आर गिवन है, बट अब ये क्या हो गया, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल हो गया एंगल पी आर क्यू के। भाई एंगल आर के इक्वल हो गया एंगल आर। अब एंगल आर तो हमें गिवन था, एंगल आर किसके इक्वल था, एंगल सी के, बट एंगल आर इक्वल एंगल सी ये गिवन था हमें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंगल डी सी बी इक्वल एंगल सी के हो गया। भाई ये वाला एंगल जो है ये डी सी बी, ये एंगल सी के इक्वल हो गया पूरे एंगल के, यानी पूरे इस एंगल के इक्वल हो गया। और ये जब भी पॉसिबल है जब एंगल डी और एंगल वो पॉइंट डी और पॉइंट ए कोइंसाइड करें, है ना। तो इसको लिखना है हमें, इट इज पॉसिबल only when point D coincide point A, point D coincide, यानी ये दोनों पॉइंट एक ही हों, एक, ठीक है। या अब अगर ये coincide है तो ए बी इक्वल पी क्यू है ना, ए बी इक्वल पी क्यू है। और अब ए बी इक्वल अगर पी क्यू है तो अब हम लिख सकते हैं बाई एस एस कॉन्वर्ट रूल, बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्वर्ट हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए टॉप पे। चलो अब इसे मैं इरेज करता हूँ, ये तो लिख ली होगी, इसे लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सबसे टॉप पे। अब देखो हम लेते हैं केस 3 लेते हैं, केस 3 यहाँ पे देखो, केस थर्ड क्या हो सकता है, ए बी जो है वो स्मॉलर है पी क्यू से। अब अगर ए बी को स्मॉलर हम पी क्यू से लेते हैं तो पी क्यू ग्रेटर है, तो अब हमें पी क्यू पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अब यहाँ पे ले लो पॉइंट ई,
ये पॉइंट हमने उस पे डी लिया था, इस पे ई ले लो और ई को इससे मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब हम लेंगे तो उस बात को लिखेंगे जो हमने केस 2 में लिखी थी। टेक अ पॉइंट E on PQ such that AB equal QE के, EQ के। अब अगर देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, EQR। तो देखो AB इक्वल है EQ के, AB इक्वल किसके है, EQ के। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज एंगल B इक्वल एंगल Q हमें गिवन है, एंगल B इक्वल एंगल Q गिवन है। तीसरी चीज BC इक्वल QR भी हमें गिवन है, BC इक्वल QR हमें गिवन है। तो ये यहाँ पे लिखो तो दोनों गिवन, सही है। सो बाई SAS ट्राइंगल ABC कॉन्वेंट हो गया किसके, ट्राइंगल EQR के कॉन्वेंट हो गया। और जब कॉन्वेंट हो गया तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल C के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखो एंगल ERQ, एंगल C इक्वल एंगल ERQ, ठीक है बच्चों, ERQ। बट एंगल C गिवन किसके है, एंगल C जो है एंगल R के गिवन है। भाई एंगल C किसके इक्वल है, बट एंगल C इक्वल एंगल R, ये तो कंडीशन हमें गिवन थी। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल ERQ इक्वल हो गया हमारे एंगल R के। और ये जब भी पॉसिबल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये जब पॉसिबल है जब E कोइंसाइड करे P को, है ना। तो इसको लिख दो, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E कोइंसाइड P, पॉइंट E कोइंसाइड P, ठीक है। अब अगर E कोइंसाइड P को कर रही है, इसका मतलब है AB इक्वल PQ, ठीक है, AB इक्वल PQ। अब जब AB इक्वल PQ हो गया तो अब हम यहाँ पे फाइनल कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR, है ना। तो इसके पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूं। सो बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR, ठीक है, ABC। और ये थर्ड इक्वेशन हो गई, कौन सी हो गई, थर्ड। और दूसरी इक्वेशन ये थी, तो फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम ये वन ली थी, फ्रॉम 1 2 and 3 we say that ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल PQR के बाई ASA, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमने कर दिया बच्चों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये थोड़ा सा इधर कर ले, ठीक है। तो इस तरह से SAS हो गई।